चंद्रयान 3 मिशन पर भारत टकटकी लगाए बैठा है और देश प्रेमी बेसब्री से कल का इंतजार कर रहे हैं। सभी इस गौरवान्वित करने वाले क्षण का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल चांद की सतह से सिर्फ 25 से 150 किलोमीटर की दूरी पर चक्कर लगा रहा है। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर का चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल से संपर्क हो चुका है। अब 23 अगस्त का इंतजार है जब चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के साथ ही भारत इतिहास रच देगा। इतना ही नहीं, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग करने वाला भारत पहला देश हो सकता है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के खगोल विज्ञान प्रोफेसर मयंक एन वाहिया का कहना है कि चंद्रयान 3 की सतह पर उतरने वाला है। इससे पहले चंद्रयान मिशन ने साबित किया था कि चांद पर पानी है, जिसके बाद चंद्रयान 2 मिशन में चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर लगाना था, लेकिन चीजें सही ढंग से काम नहीं कर पाई और चंद्रयान 2 का मॉड्यूल मिशन सफल रहा। चंद्रमा पर उतरना कितना मुश्किल है, इसका अंदाजा आप रूस की लूना 25 को क्रैश होते देखकर लगा ही सकते हैं। रूस लूना 25 को उतारने में सफल नहीं हो सका। चंद्रयान 3 हमें पानी, जल स्रोतों और खनिजों की पहचान करने में मदद करेगा। साथ ही चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लेकर नेहरू विज्ञान के निदेशक प्रमोद ग्रोवर ने कहा कि नेहरू विज्ञान केंद्र में सभी कर्मचारी उत्साहित हैं, इसलिए हमने लैंडिंग के दिन नेहरू विज्ञान केंद्र में आने वाले अतिथियों के लिए कुछ विशेष व्यवस्था की है। चंद्रयान 3 का पेपर मॉडल बनाया जाएगा और हम मार्गदर्शन के लिए विशेषज्ञों को बुलाएंगे। जहां चंद्रयान 3 का पेपर मॉडल बनाने में 50 स्कूली छात्र भी भाग लेंगे। वैज्ञानिक पूरी तरह से आश्वस्त हैं और मुझे उम्मीद है कि लैंडिंग सफल रहेगी। लूना 25 में अलग तकनीक थी और चंद्रयान 3 को इसरो ने अलग तरीके से बनाया है, इसलिए उम्मीद है कि अलग तकनीक से अलग नतीजे सामने आएंगे। इसरो अहमदाबाद के निर्देशक नितेश एम देसाई ने कहा कि 23 अगस्त को चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर उतरने से 2 घंटे पहले हम लैंडर मॉड्यूल की स्थिति को देखते हुए इस पर फैसला लेंगे कि उस समय इसे उतारना सही होगा या नहीं। अगर कुछ भी सही नहीं लगता है तो हम इसे 27 अगस्त को उतारेंगे। वैसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हम 23 अगस्त को ही मॉड्यूल चंद्रमा पर उतारने में सक्षम होंगे। वहीं इसरो ने बताया कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग का लाइव टेलीकास्ट 23 अगस्त को शाम 5:20 पर शुरू होगा। इसी के साथ इसरो ने 19 अगस्त 2023 को विक्रम लैंडर के लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरा LPDC से ली हुई कुछ तस्वीरें भी साझा कर बताया कि इन्हें चांद के 70 किलोमीटर ऊपर से लिया गया है। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 पर नेहरू तारामंडल के सीनियर इंजीनियर OP गुप्ता ने बताया कि इसरो से मिली जानकारी के मुताबिक अब तक किए गए प्रयास सफल रहे हैं। अगर कोई दिक्कत होती है और परिस्थितियां नहीं बन पाती है तो इसरो ने इसे 4 दिनों तक बनाए रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में ईंधन रखा है और साथ ही इसे तकनीकी रूप से भी काफी मजबूत बनाया है। विक्रम लैंडर में स्थापित उच्च रिजोल्यूशन वाला कैमरा शुरू में 25 किलोमीटर की ऊंचाई से सुरक्षित लैंडिंग के लिए सतह की निगरानी करेगा। उम्मीद है कि सही जगह मिलने के बाद वो समय पर लैंड भी कर जाएगा। साथ ही रूस के राजदूत ने कहा कि भारत में हर कोई और मैं भी चंद्रमा की कक्षा में कल की घटना का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि ये भारतीय चंद्र कार्यक्रम सफल होगा और रोवर सुरक्षित रूप से उतरेगा और काम करना शुरू कर देगा। ये भारत के लिए एक बहुत ही उपयोगी चंद्र कार्यक्रम होगा और ये निश्चित रूप से एक बड़ी सफलता होगी और चंद्रमा पर और ज्यादा खोजें होंगी। वहीं यूके में भारत के उच्च आयुक्त विक्रम दुरईस्वामी ने कहा कि मेरे लिए एक राष्ट्र के रूप में भारत की उल्लेखनीय सफलता का इससे बड़ा कोई बयान नहीं हो सकता। मैं ये बात सिर्फ एक भारतीय राजनयिक के तौर पर नहीं बल्कि एक गौरवान्वित भारतीय के तौर पर कह रहा हूँ। हमने अपना अंतरिक्ष कार्यक्रम उस वक्त शुरू किया था जब भारत के पास बहुत कम आर्थिक साधन थे। आज ये एक अंतरिक्ष कार्यक्रम है जो केवल मानवीय कल्पना तक ही सीमित है। हम उन कुछ देशों में से होंगे जो चंद्रमा पर कुछ भी उतारने में सक्षम होंगे। चंद्रयान 3 के सफल होने का इंतजार
आप कितनी बेसब्री से कर रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।